हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पाकिस्तानी टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच हार गई है, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? कहां गलती हुई पाकिस्तानी टीम से? जब दूसरी इनिंग में आपने इतने रन करा दिए और पिच का बिहेवियर हम देख ही रहे थे और नजर आ रहा था हमें, कुछ फिर भी ये था कि चले बैटिंग हमारी कुछ ऐसी है जो कि फेल तो हो रही है, यानी कि 150 बना रहे हैं, 160 बना रहे हैं, इस तरह की हम अगर इस टीम के खिलाफ रन कर रहे हैं तो हम हमारी बैटिंग फेलियर तो बहुत ही ज्यादा है। आपने जिनको काम दिया था उन्होंने काम तो किया स्पिनर्स ने, लेकिन आपकी बैटिंग लाइन जो है वो ऐसी कुछ नहीं कर सकी जो कि आई थिंक वेस्ट इंडीज से तो बहुत बेटर थी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि डिजर्व करते थे वो। और उनकी बॉलिंग, वॉर्कन ने जो बॉलिंग की है आप उनकी वेरिएशन देख लें, और स्पिनर में भी देखिए उनके इतने एक्सपीरियंस वाले स्पिनर नहीं थे जो हमारे पास है, बट फर्स्ट टाइम देखा हमने उन्हें और जाहिर है लेकिन सारा मलबा मैं सीधी बात है कि एक तो बैटिंग पे डालूंगा, फिर दूसरी इनिंग में जो आपके रन्स बना दिए गए इतने उन लोगों ने बनाए, उसमें कहीं भी मुझे कप्तानी का तो दिखाई नहीं दिया। इसलिए कि आप वो जब आन के उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की और अटैक किया है तो आप ठीक है थोड़ी देर तो अटैक चलता है, उसके बाद आपने क्यों सलमान अली आगा को नहीं लाके बॉलिंग कराई? आप कुछ चेंज तो करके देखते। फिर एक उसमें आप काशिफ को लाए, उसने लाके, तो आई मीन पुअर परफॉर्मेंस। और जहां तक अपनी जाल में फंसने की बात है, स्ट्रेटेजी आपने बनाई, मगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पहले ही दिन आप जो है विकेट पूरी खुद जाएगी, ऐसे नहीं होता कभी भी किसी में। आप थोड़ा सा, जाहिर है बैट्समैन तो ये कहेंगे, पल्लू झाड़ेंगे कि जी देखें यह हाल था, ये हाल था, एक्सक्यूज कोई नहीं है। आप करें चेंज, कुछ करके देखें कोई और चीज, लेकिन चेंज तो होना नहीं है ना, इसलिए कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वो लिमिटेड रिसोर्सेज सबके सबको पता है क्या है, आपके लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि हमें करना क्या है, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा है। एक कह रहे हैं जी ग्रेवयार्ड है यानी कब्रिस्तान है ये बना हुआ, आप मुझे बताएं। उनको इतना इजी ले रहे थे, फील्डिंग में भी आप देखें मुंह से जो है ना, मतलब हंसने के अलावा कुछ था ही नहीं। आपने देखा जिस वक्त विकेट कीपर साहब हों या एक दो हों, वो जी आवाज तो नजर आती है ना उसमें, सुनाई देती है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है वो डिजर्व करते थे। उन्होंने आन के 35 साल बाद आपको जो है आपके होम कंडीशन में गिरा दिया। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, ये पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान का सारा दारोमदार बॉलिंग पर रहा है, लेकिन बैटिंग लाइन की बात करें तो किसको सिलेक्ट करना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को सेकंड टेस्ट के लिए? देखिए आपकी बैटिंग फेल हो रही थी ना, तो जब आप एक 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 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं तो फिर ना खिलाए ना। मैं तो कह रहा हूँ 3 स्पिनर भी क्यों खिलाए आपने? लेकिन अभी मैं ये कहता हूं कि आपकी जब उसको अगर 3-4 ही ओवर 5 कराने थे तो जरूरत क्या थी उसको कराने की? आप एक बैटिंग इमामुल हक को डाल देते। आप बैटिंग तो आपकी फेलियर हो रही है, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि बैटिंग कोई भी यहाँ पे होता तो शायद रन ना कर पाता है ऐसे में। लेकिन 220-30 या 50 रन का जो लास्ट इनिंग में, और तीसरा दिन है आज, तीसरे दिन क्या 2.5 दिन समझ लीजिए, तो उसमें आप जो है खुद अपने उसमें लपेट गए। और मेरा ख्याल है पुअर परफॉर्मेंस ओवरऑल बॉलर ने, मैं फिर भी बॉलर को कहूंगा, लेकिन दूसरी इनिंग में कैप्टेंसी की वजह से और आपकी बॉलिंग ने इतने रन दे दिए जो कि मेरा ख्याल है इस पिच पे संभलना मुश्किल है। सर शान मसूद की कैप्टनसी को के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शान मसूद नजर आ रहा था सब, और देखिए मैं आपको ऑनेस्टली जो मैं टीवी पे देख रहा हूँ, वो कप्तानी कर कहाँ रहे थे? वो तो पीछे से रिजवान कर रहे थे, स्लिप में से सलमान अली आगा बातें कर रहे हैं, आपको रिव्यू ले रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन रिव्यू ले रहा है कौन रिव्यू नहीं ले रहा। आप देखें जरा कि आपके तीनों रिव्यू खत्म हो गए, वो तो शुक्र है सीधे सीधे आप आउट हो गए। अगर कहीं ऐसे क्रूशल टाइम में ऐसा कुछ होता, आपके पास रिव्यू भी मौजूद नहीं था। तो ओवरऑल हम देखें तो डिस्टर्ब थे सारे। और अब इसका क्या इलाज है? ये तो यही हमारे पास। फिर आप यंगस्टर को देखें, वो कामरान गुलाम साहब, वो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई 200 टेस्ट खेल लिए उन्होंने, निकल के मार दी। और फिर नया डेब्यू हुरैरा, या आप सीधा खेला नहीं जा रहा है यहाँ पे, आप उल्टे शॉट मार रहे हो, आपके बस की नहीं है इस तरह के शॉट खेलना।
और ठीक है, जो मारते हैं वो मारते हैं, हमारे भी एक दो प्लेयर और रिवर्स स्वीप मारते हैं, उनके रिवर्स स्वीप भी मारे, मगर ये शॉट जो है ये कोई सेफ शॉट थोड़ी है। और आप आते ही खेल रहे हो, अभी आप पहला टेस्ट खेल रहे हो, आपने डेब्यू कर लिया, बस अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा है, जाइए घर अपने अपने। सर अगर बैटिंग लाइन से कंपैरिजन किया जाए तो वेस्ट इंडीज की भी इतनी खास नहीं रही। इनको तो मैं कह रहा हूँ, हमारी तो फॉर बेटर, हमारी तो पूरी बैटिंग लाइन थी ना, उनको तो हम देख ही नहीं पा रहे थे। हैं कि उनका एक ब्रेथ बैट है, वो उसके रन्स कितने हैं आप देखें, वो क्या, उसको से भी नहीं खेला जा रहा था कि बिल्कुल भी। और दूसरे भी फिर आपने टेलेंडर से कोई 3 टेलेंडर मिलकर 109 रन की पार्टनरशिप की, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप उनकी बैटिंग तो वैसे ही डिस्टर्ब कर रही थी ना, उनकी बैटिंग में तो था ही कुछ नहीं। इसलिए कि उनका एक कैप्टन वो भी जो है वो सही तरह नहीं खेल, लेकिन उसने स्ट्रेटेजी ऐसी की कि आन के कहा कि बस अटैक कर दो इन पे, अटैक किया, वो कामयाब हो गया मेरे ख्याल। 80-90 पे एक विकेट गिरा था सेकंड इनिंग में। तो ओवरऑल अब देखें, उन्होंने कोई प्लानिंग तो की ना, हमारी प्लानिंग सिर्फ पिच के ऊपर थी, बाकी कुछ नहीं थी। हमारी बैटिंग की प्लानिंग कोई थी नहीं। क्या बैटिंग की प्लानिंग है? इतने खेले हुए लोग 10-10 12-12 साल से खेल रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस देने के लिए खेल रहे हैं। ये बस वही है कि आप पहले से कोई इंतजाम कर रहे होते तो मेरा ख्याल है आपको काफी कुछ मिल जाना था। बट आई थिंक मैं तो बहुत डिसपॉइंट हूँ तो सर इस परफॉर्मेंस के बाद क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए पाकिस्तान की जानिब से आगे आने वाले मैचेस के लिए? देखिए, अब तो आपके पास इवन जो भी है वनडेज का आ रहा है, सारा आ रहा है, आपके पास यही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके। अभी चांस तो वैसे भी नहीं लेते आप। यहाँ पे आप रिजवान को बिठा के, भाई देखिए हार ही रहे हैं, रिजवान को बिठा के आप वो दूसरे विकेट कीपर को खिला देते, उसमें कौन सी मुसीबत आ रही है? सिर्फ 4 ओवर के लिए आप किसी को डेब्यू करा रहे हो, 5 ओवर के लिए। पिछले मैच में भी आपने 1 ओवर करवाया, तो मतलब स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है आपके पास, यही मटेरियल है। हाँ, पिचेस थोड़ी बेहतर मिलेंगी अब आपको, बना ले रन जो बना सकता है। बल्कि ये जो इतने सालों से खेल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इनकी कि ये कब रन बनाएंगे। 10-10 12-12 साल से है भाई आपके। मैं देंगे बाबा ग्रेट प्लेयर हुआ है, रन है सब, यानी 10-12 साल के अंदर उनकी 9 सेंचुरियां हैं। आप बता दीजिए मुझे, आपके मतलब ग्रेट प्लेयर ऐसे होते हैं? आप अपने मुल्क के लिए तो आपने कर दिया जो कुछ है, आप वैसे कुछ नहीं है। आपकी रेटिंग आ रही है, सब कुछ आ रहा है अपनी जगह, लेकिन कहाँ पे मैच जीते हैं आप लोगों की वजह से भाई? कहीं भी आप नहीं जीते। तो आपके पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, और फिर जाहिर है कि जो लोग जैसे आए हैं ना, तो बस वो अब जब इनका टाइम खत्म होगा, अभी तक तो टाइम चल रहा है, चाहे वो आकिब साहब ने कुछ स्ट्रेटेजी चेंज की या कुछ भी किया, आपके गले पड़ गई ना स्ट्रेटेजी। भाई पहले दिन ऐसे टर्न नहीं होता यार। अब कुछ ने कह दिया कि हाँ, आप मेरा डेब्यू हुआ था, ओ भाई तीसरे दिन जाके टर्न होना शुरू किया ज्यादा। ऐसी अखाड़ा पिचे नहीं बनाई थी कि अखाड़ा पिचे बना दी हमने और खुद ही फंस गया उसमें। चलो हम तो ये भी सोचते थे चलो बना दी ना आपने अपने स्पिनर के लिए, तो उनके स्पिनर की जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह किया, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर भी हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चले, मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी है।